हेलो बच्चों, सुपर यूनिक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात समीकरण हल करने की बात चल रही थी पिछले टर्म पे। तो हम लोगों ने देखा था एक विधि गुणनखंड विधि थी, जिससे हम क्या करते थे, द्विघात समीकरण को हल करते थे। आज हम सूत्र विधि से द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो सूत्र में पहले समीकरण की तुलना करके ए बी सी के मान ज्ञात करते हैं। पहले सूत्र देख लें। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में ए बी सी ये तीन अक्षरों का प्रयोग है। अब ये तीन अक्षरों का मान क्या होगा समीकरण में देखेंगे। तो जो समीकरण में दिया है इसको हल करना है, तो इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे, फिर एबीसी का मान ज्ञात करेंगे। तो की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर इस प्रकार हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। तो हमारे समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, इसका मतलब ए क्या हो गया 6। बी एक्स का गुणांक यानी -13। सी प्लस 5। ओके, तो इस प्रकार हमने समीकरण से ए बी तथा सी के मान ज्ञात कर लिए। अब हम सूत्र लिख करके ए बी सी के मान रखेंगे और हल करके एक्स का मान निकालेंगे। तो चलते भाई। तो सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। आइए एबीसी की मान रखें। तो बी का मान क्या है, पहले तो हम माइनस लिखेंगे, फिर बी का मान है -13, तो -13 बी के स्थान पे लिखेंगे, फिर प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर वर्गमूल का चिन्ह। बी स्क्वायर, बी मीन्स -13 होल स्क्वायर माइनस 4a, a मीन्स 6 इंटू में इंटू, तो ए का मान निकला है। अब सी क्या है 5 इंटू 5 अपान 2 इंटू ए के स्थान पर 6। तो इस प्रकार आगे हल करेंगे। तो हल करने में देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के पहले माइनस है। आपको पता है जब ब्रैकेट के पहले माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो राशि होती है उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो प्लस हो जाएगा +13 प्लस माइनस वर्गमूल -13 का स्क्वायर है
तो माइनस का जब हम माइनस वाली कोई संख्या होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है, तो चिन्ह यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का 13 से इंटू करेंगे तो 169 मिलेगा, माइनस 6 5 जा 30 और 34 जा 120 यानी 120। नीचे 2 का 6 से गुणा होगा 12, 13 प्लस का है, प्लस माइनस। अब वर्गमूल के अंदर 169 में से यानी 169 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 49। क्या मिलेगा, 49, 4 9 नीचे 12 सॉरी, x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस। अब देखिए 49 का वर्गमूल क्या होगा, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 अपॉन 12। अब हम लोगों ने क्या किया, सूत्र में मान रखने के बाद सरलतम रूप में सरल करके सरलतम रूप में लिया है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, हम x के 2 मान निकलने चाहिए क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो x के 2 मान निकलेंगे। अब 2 मान कैसे निकलेंगे, एक प्लस चिन्ह लेंगे तो एक मान निकलेगा, और माइनस का चिन्ह लेंगे तो दूसरा मान निकलेगा ना। तो प्लस लेने पर x इक्वल टू 13 प्लस 7 अपॉन 12। 13 7 ऐड करेंगे आपस में तो क्या मिलेगा, 20 अपॉन 12। अब देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर है कोई दोनों में तो काट दो उससे, देखो 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मैक्सिमम 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 यानी 4 3 12 और 4 5 20। क्या आ गया मान, एक मान मिल गया हमको 5/3। तो प्लस का चिन्ह लेने पर हमें एक मान मिलता है। अब हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे और माइनस का चिन्ह लेने पर दूसरा मान निकलेगा। सॉरी, यहाँ पे लिखना चाहिए प्लस लेने पर, ठीक है, ये प्लस दिया था ना हमने, यहाँ पे माइनस लिख दिया था गलती से। तो प्लस लेने पे हमने एक मान निकाला, अब क्या करेंगे, माइनस लेने पर, जो इन दोनों चिन्हों में से एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस वाला चिन्ह लेके हम लोगों ने हल किया तो x का मान निकला 5/3। अब माइनस का चिन्ह लेकर के हल करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 7 अपॉन 12। 13 में से 7 निकालेंगे तो मिलेगा 6 अपॉन 12, 6 1 जा 6 2 जा। इस प्रकार दूसरा मान हमें 1/2 मिल गया। तो इस प्रकार इस समीकरण के 2 मान मिले, एक मिला 5/3 और दूसरा 1/2, ठीक है। अब इसकी जांच करना चाहे जांच कर सकते हैं आप, ये हमारा हल सही है या गलत, इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। तो समीकरण में x का मान पहले हम रखेंगे 5/3, चेक करेंगे कि सही है गलत। समीकरण देखिए क्या है, 6x के जगह पे 5/3 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 13x 5/3
प्लस 5 इक्वल टू 0। 6 इंटू, देखिए स्क्वायर करेंगे, इस पूरे भिन्न का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9 माइनस, अब इसमें देखिए ऊपर नीचे कुछ करना तो है नहीं आंसर में, तो अंश अंश का गुणा कर लेंगे तो 13 का 5 करेंगे क्या आएगा 65 अपॉन 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यहाँ पर अंश और हर में 3 से भाग हो सकता है, इस प्रकार हमने क्या किया 3 से भाग दे दिया तो 3 दूनी 6 3 3 का 9 अर्थात 2 और नीचे 3 है। अब 2 का 25 से गुणा होगा क्या होगा 50 बटे 3, इधर है 65 बटे 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दो भिन्न हैं, एक 50 बटे 3 माइनस 65 बटे 3, तो ध्यान से देखें हर बराबर है, इन दोनों भिन्नों को हम आपस में आसानी से घटा सकते हैं। तो आगे हम इधर लिख रहे हैं, तो हर बराबर है तो वही नीचे हर लिख लीजिए, ऊपर 50 माइनस 65 लिखिए प्लस 5 बराबर 0। अब 50 से 65 निकालेंगे तो 65 ज्यादा है माइनस का है तो चिन्ह बड़े वाले का लगेगा यानी माइनस, और बड़े में से छोटे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 15 बटे 3 प्लस 5 बराबर 0। 3 बचे 15 यानी माइनस 5 और प्लस 5 0 आ गया, तो 0 बराबर 0 अर्थात समीकरण संतुष्ट हो रही है। समीकरण संतुष्ट होने का मतलब क्या होता है, जब समीकरण में चर का मान अर्थात x का मान रखते हैं और बाया पर दाया पक्ष बराबर आ जाता तो हम इसको कहते हैं समीकरण हमारी संतुष्ट हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो जो हमारा मान निकला x का यानी वो x वैल्यू है वो ठीक है, गलत नहीं है, एकदम राइट है। तो इस प्रकार हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि पहला आंसर हमारा सही है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो दूसरा चेक करेंगे। x का मान दूसरा है 1/2, तो इसलिए हम 1/2 रख रहे हैं, तो 6 इंटू 1/2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1/2 प्लस 5 इक्वल टू 0। 6 इंटू 1/4 स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इधर देखें तो 13 का वंश करेंगे 13 अपॉन 2, यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 1 जा 3/2 माइनस 13/2 प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों भिन्नों को हम घटाएंगे तो हर बराबर है, हर वही लिख लेंगे यानी डिनोमिनेटर वही है, ऊपर जो करते हो 3 माइनस 13 प्लस 5 इक्वल टू 0। 3 माइनस 13 बड़ा है यानी माइनस वाला भाग बड़ा है, चिन्ह माइनस का लगेगा और बड़े में छोटे माइनस करेंगे तो मिलेगा 10 अपॉन 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। 2 5 माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0 यानी 0 इक्वल टू 0। इस प्रकार दोनों मूल अर्थात दोनों मान x के इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार इस समीकरण का सही हल x बराबर 5/3 और 1/2 है, ठीक है। तो इस प्रकार
द्विघात समीकरण को सूत्र विधि से कैसे हल करते हैं, सूत्र याद करें आप, और इस सूत्र में एबीसी का मान पता करके सूत्र में रख लें, हल कर लें। हल करने पर आपको एक बार प्लस लेने पर एक मान मिलेगा, माइनस लेने पर दूसरा मान मिलेगा। इस प्रकार आसानी से समीकरण हल हो जाएगी। ठीक है, इस सूत्र का विशेष नाम भी है, क्या है, श्रीधर आचार्य सूत्र, क्योंकि इस सूत्र की खोज श्रीधर आचार्य नामक गणितज्ञ ने किया था। तो आपके पाठ्यक्रम में फिलहाल गुणनखंड विधि और सूत्र विधि द्वारा समीकरण हल करना है। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम एक और उदाहरण लेके आपको दिखाते हैं सूत्र विधि। स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब इसमें पहले तो हम एबीसी पता करेंगे, तो आप इसकी तुलना जनरल फॉर्म से करेंगे या व्यापक रूप से करेंगे तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट 2 बी 7 और सी 5 रूट 2। अब हम सूत्र लिखेंगे, उसमें फिर मान रखेंगे। सूत्र जैसा कि आप जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो एबीसी के मान रख रहे हैं सूत्र में। तो x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 4a, a means square root 2 into c means 5 square root 2 upon 2a means square root 2। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, एबीसी के मान रख लिए। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे, हल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे ना, तो ये -7 लिखा रहेगा प्लस माइनस वर्गमूल 7 का स्क्वायर आप जानते हैं 49 होता नहीं 49। अब इनका गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा और इसका गुणा क्या हो जाएगा 2। ध्यान दें, स्क्वायर रूट टू का अगर आप गुणा करेंगे तो मिलेगा 2। तो ये 2 हो गया और 4 5 का भी गुणा, यानी कि इन दोनों के स्थान 2 का है और 4 और 5 है, 4 पंचे 20 और 20 दूना 40। तो इस प्रकार कुल मिला के इसका गुणा हो जाएगा 40 और नीचे 2 का वर्गमूल 2 से, तो 2 वर्गमूल 2 ऐसे लिखा रहेगा गुणा करेंगे तो अब आगे बढ़े। -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आप 49 में से 40 निकालेंगे तो क्या मिलेगा 9, नीचे 2 अपान स्क्वायर रूट 2। आगे हल करें तो आप पाएंगे x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 अपान 2 रूट 2। अब वही बात फिर आ गई,
प्लस माइनस में से प्लस माइनस में से प्लस लेंगे तो x की एक वैल्यू मिलेगी, तो प्लस लेने पर x इज इक्वल टू -7 प्लस 3/2 स्क्वायर रूट 2। -7 प्लस 3 इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। फिर बड़ी संख्या में से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 4 2/√2 2 1 जा 2 2 जा, तो -2/√2 ये इसका एक मूल मिल गया। अब इसका अगर हर परमेयकरण कर ले, हर का परमेय संख्या बदल दे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? हर में अगर परमेय संख्या आती है तो उसको परमेय संख्या में आंसर देना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे? इसके हर को वर्गमूल 2 से गुणा कर देंगे, तभी इसका हर परमेय हो जाएगा, परमेय संख्या में बदल जाएगा। और इस प्रकार क्या मिलेगा? -2√2/2, इसका गुणा 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा -2√2। ये एक वैल्यू x की निकल आई। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं माइनस लेना पड़ेगा। माइनस लेने पर x इक्वल टू -7 -3, देखो इसमें से क्या लेंगे? -3/2√2। अभी देखिए क्या है, दोनों के चिन्ह एक जैसे, इनको इकट्ठा करेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो माइनस के दोनों है तो ये हो जाएगा माइनस, सेम साइन होता है तो ऐड करने का रूल क्या होता है? सेम साइन में वही सेम साइन लगा दीजिए और सिंपली ऐड करिए तो आपको मिलेगा 10/2√2 टू 5 जा -5√2। जैसा कि आप जानते हैं डिनोमिनेटर आपका इरेशनल है, रेशनल नहीं है यानी अपरमेय है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करके हर को परमेय संख्या में बदल देंगे, जिसको हम लोग परमेयकरण करना कहते हैं या रेशनलाइज करना कहते हैं ना। तो इसको सरल करेंगे तो x इक्वल टू नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर -5√2। तो इस प्रकार इस समीकरण के दो मान, पहला मान -√2 और दूसरी वैल्यू क्या मिली? -5√2/2। तो इस प्रकार सूत्र विधि से समीकरण हल करना कौन सा? द्विघात समीकरण बहुत आसान है। ठीक है, अब चलते हैं, एक छोटी से आपको द्विघात समीकरण दे रहे हैं जिसको आप हल करिएगा, अभी हल करा रहे हैं, वो दोनों विधियों से, सूत्र विधि से हल करें और गुणनखंड विधि से। ठीक है, इस प्रकार हम समीकरण यानी ऐसा कराने के बाद हम समीकरण को हल करने के बाद पूरी कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे अगले प्रश्नों में। तो चलते हैं। एक समीकरण जैसे आपको दे दें हम 3x इक्वल टू 1/3x। दिखने में आपको द्विघात समीकरण नहीं लगती, लेकिन अगर देखें गौर से तो ये मिलेंगे कैसे। सॉरी, ये गुणा करें तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 1
या इसको आप 3x² माइनस 1 इक्वल टू 0 कह सकते हैं। तो देखो इस समीकरण में आने वाला बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद है, इसलिए द्विघात समीकरण हो गई। ठीक है, अब इसको अगर हम गुणनखंड विधि से हल करें तो कैसे हल करें? तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, सीधे पक्षांतर कर लें। एक बहुत ही सरल तरीका, इसमें देखा जाए तो गुणनखंड करें तो न करें तब भी काम, अगर गुणनखंड करना चाहते हैं तब भी होगा। एक साधारण विधि है क्या, इसमें हम अचर राशि को दाईं तरफ ले जाएं, ठीक है, और फिर अचर पद को, जो इसका गुणांक है, अचर मतलब गुणांक जो है उसको दाईं तरफ ले जाएं, और इस प्रकार दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लें। तो इधर लेंगे आप तो मिलेगा x, और इधर लेंगे तो प्लस माइनस वर्गमूल 1/3, यानी प्लस माइनस 1 वर्गमूल 1 और 3 का वर्गमूल 3 ही रहेगा। तो कुल मिला के ये इसके मूल निकलेंगे। सॉरी, फिर से जाने, ये समीकरण आपको दी गई थी, इसको हल करने के लिए तो आपने क्या किया, पहले आपको दिखने में समीकरण द्विघात समीकरण नहीं पता चल रही थी, जब हमने त्रिय गुणा करके उसका असली रूप समीकरण के रूप में जब प्राप्त किया तो हमने देखा है क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, बस इसमें x का गुणांक 0 है, x² पद है और अचर पद है, तो फिलहाल है द्विघात समीकरण। तो इसका एक हल करने का साधारण तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, x² को पक्षांतर करके बाई तरफ रखेंगे, बाकी सब दाई तरफ ले जाएंगे और फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो इस प्रकार दो हमें मूल मिल जाएंगे। वर्गमूल लेने के बाद क्या, एक तो प्लस 1/√3 और दूसरा माइनस 1/√3। अगर आप चाहें तो इसको गुणनखंड विधि भी हल कर सकते हैं, अगर आपसे कहा जाए तो कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये दो पद है माइनस में, इसको चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, a² माइनस b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो आप जानते हैं एक आपको सूत्र बीजगणित में बताया गया होगा सब सभी का, क्या, a² माइनस b² इक्वल टू क्या होती है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। उस आधार पे इसको अगर आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं, क्या, √3x + 1 और √3 माइनस, यानी a प्लस बी हो गया, अब a माइनस बी होना चाहिए। √3x a है और ये b है। इस प्रकार आप इसकी गुणनखंड भी कर लिया, देखो हो गया गुणनखंड। अब या तो ये शून्य होगा या तो ये शून्य होगा, तो आपने गुणनखंड विधि में देखा था। तो इसको अगर लेके चले शून्य, यदि √3x + 1 बराबर 0, तो √3x = -1 और x = -1/√3, एक रूट निकला। और यदि √3x - 1 = 0, तो आप क्या पाएंगे, √3x = 1, x = 1/√3। तो देखिए दो मान मिल रहे हैं यहाँ पे, +1/√3 और -1/√3, और देखो यही दोनों इससे भी निकलते हैं। तो ये साधारण विधि है, और ये क्या है, सूत्र विधि, यानी गुणनखंड विधि। सूत्र मतलब गुणनखंड करना, भाई दो गुणनखंड करने मतलब आपको बताया था हमने, और आप जानते भी हैं क्या, कई पदों को एक पद में गुणा के रूप में बदलने को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड। तो देखो यहाँ पे दो पद थे, गुणा के रूप में एक पद हो गया पूरा, है ना, तो गुणनखंड हो गया। गुणनखंड अब कैसे किए हमने, गुणनखंड का नियम होता है, अगर कोई बहुपद उसमें जो आ रहा है समीकरण में, उसका बहुपद अगर इस रूप में, किस रूप में, a² - b² के रूप में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल एक समीकरण, इसको भी हमने समझाया आपको।
इसी प्रकार एक दो समीकरण और आपको दिखा रहे हैं। जैसे 5/x बराबर x/5, ये भी द्विघात समीकरण है। कैसे देखिए, तीन गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x² = 25, तो x² - 25 = 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है। इसको भी जैसे हमने बताया, तो गुणनखंड करके हल करिए या तो पक्षांतर करके वर्गमूल ले लीजिए, हल। तो ये तो रहा समीकरण द्विघात हल करने के जो दो पाठ्यक्रम में विधियां हैं, उनके आधार पर कैसे हल करते हैं। अब हम बात करेंगे सूत्र में। सूत्र क्या था भैया, आपने देखा था x = प्लस माइनस b प्लस माइनस b² - 4ac/2, ये सूत्र था। इस सूत्र को जरा ध्यान से देखिए, हमने थोड़ा पिछले टर्म पे बात की थी। देखिए यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस, देखिए दो मूल कैसे आते हैं, जब प्लस माइनस के बाद कोई अशून्य गिनती आ जाती है, अर्थात ये कोई गिनती आती है जिसका वर्गमूल निकाल के कुछ आएगा हल करके, तो एक बार जोड़ेंगे और फिर 2a से भाग करेंगे, जो आएगा नीचे संख्या तो अलग मान मिलेगा। अगर घटाएंगे तो दूसरी राशि मिलेगी, घटाने के बाद इससे भाग देंगे, दूसरा मान निकलेगा। तो इसमें अगर गौर से देखें, हम ध्यान दें, तो जो प्लस माइनस के बाद जो भाग है वर्गमूल के अंदर, ये अगर इसका मान धनात्मक पूर्ण वर्ग है, तो यानी कोई धन संख्या जैसे 25 है, धन भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो, जैसे 25 है, 36 है, 9 है, ऐसी कोई संख्या आवे तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा तो ये 20 संख्या होगी, जिसमें जोड़ेंगे तो कोई संख्या मिलेगी और घटाएंगे तो अलग संख्या मिलेगी। तो इससे क्या पता होता है, अगर b² - 4ac का मान धनात्मक और पूर्ण वर्ग है तो दोनों मूल अलग अलग होंगे, है ना, और परिमेय होंगे, अर्थात उसमें वर्गमूल नहीं होगा, सीधे संख्या होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका मान शून्य हो जाए, मानिए b² - 4ac का मान क्या हो, शून्य हो ना, 0 हो, तो क्या होगा भाई, ये जब 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, इधर 0 हो गया, तो अब ये b संख्या कोई आएगी, उसमें प्लस करेंगे 0 को तब भी रहेगा, और माइनस करेंगे तब भी 0 रहेगा। इसका मतलब इस केस में जब ये b² - 4ac 0 होगा तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था पिछले टर्म पे, इसका नाम भी बताया था, b² - 4ac का क्या नाम था, विविक्त कर। क्या था, विविक्त कर, b² - 4ac को कहते हैं। तो इसके मतलब मान तीन प्रकार हो सकते हैं। नंबर 1, 0 से बड़ा। नंबर 2, 0 के बराबर। नंबर 3, 0 से छोटा। इस विविक्त कर का मान या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से छोटा होगा। ये तीन स्थितियां हो सकती है जब कभी एबीसी के मान रख के हल करेंगे। सॉरी, किसी समीकरण के लिए एबीसी का मान रख के जब हल करेंगे, तो जो विविधकर है, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या डिस्क्रिमिनेंट ना, तो ये ध्यान रखें भाई, किसी भी व्यंजक का मान, बहुपद का मान, उसमें जो राशि आई हल में मान रख करके हल करें, तो उसका मान तीन कंडीशन में हो सकता है, तो 0 होगा, या 0 से बड़ा, या 0 से छोटा। अगर ऐसा है तो दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अभी बताया, जब इसका मान धनात्मक होगा, अगर ये पूर्ण वर्ग भी हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग भी हो, धनात्मक हो, तो पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो आपको अभी बताया था कि यहाँ पे प्लस संख्या लोगे तो एक संख्या जुड़ के अलग आएगी, घट, और जब माइनस लोगे तो घट के अलग आएगी, तो दो मूल अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, अगर शून्य होगा तो क्या, जब इसका मान शून्य होगा विविध कर का,
तो प्लस करेंगे शून्य का साथ तो वही आएगा, घटाएंगे शून्य को इस संख्या में से तब भी वही आएगा। तो इस कंडीशन में दोनों मूल बराबर होंगे। और इस कंडीशन को देखे जाए ध्यान से, जब विविधकर का मान ऋणात्मक होगा, मतलब 0 से छोटा, तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। इसके बारे में अभी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऐसा कभी किया नहीं। जैसे आपसे कहा जाए -9 का वर्गमूल निकालिए, तो बहुत लोग जल्दी में क्या कहते हैं इसका -3 आ जाएगा वर्गमूल, जल्दबाजी में। ये गलत है, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है? ऐसी एक संख्या पता करना जिसको उसी से गुणा करें और जिसका वर्गमूल निकाल रहे हैं वही संख्या में मिल जाए, तो हम क्या कहते हैं? इसका वर्गमूल है। ठीक है। अब इसका वर्गमूल अगर -3 कल्पना करें तो देखते हैं क्या सही गलत है। तो -3 का -3 करेंगे तो क्या आएगा? गुणनफल +9। और जबकि यहां पे क्या है? -9। तो इसका मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको उसी से गुणा करें और ये -9 आ जाए। नहीं, ऐसा ना। तो इसका कहने का मतलब है ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। हाँ, ये है, कल्पना कर सकते हैं कुछ होगा। तो इस स्थिति में जब विविधकर का मान 0 से छोटा होगा या ऋणात्मक होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसे कंडीशन में इसको वर्गमूल निकाल नहीं पाएंगे। तो ऐसे मूल में, ऐसे कंडीशन में ये मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में समीकरण हल करने पर पता ही हो जाएगा। अगर ना हल करें तो हम केवल विविधकर का मान निकालें तो उसके मूलों के लक्षण हमें पता हो जाएंगे कि मूल हैं कैसे, या बराबर हैं या असमान हैं, यानी अलग अलग हैं, ठीक है, या काल्पनिक हैं। तो देखो, इन दोनों कंडीशन में वास्तविक है भाई। अगर समान है और प्लस में या माइनस कुछ भी हो, लेकिन समान है, तो दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक हैं। जो भी है निकालेंगे आप, वास्तविक होंगे। इसी प्रकार अगर 0 से बड़ा होगा इसका मान, तो भी हम हल करेंगे तो क्या मिलेंगे? वास्तविक संख्या कोई आएंगी। तो इन दोनों केस में मूल वास्तविक होते हैं, लेकिन इसमें काल्पनिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह आ जाता है संख्या के साथ, तो उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, केवल कल्पना कर सकते हैं। तो काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हम विविधकर का मान निकाल करके मूलों के लक्षण हम पता कर सकते हैं बिना समीकरण को हल किए। तो फिलहाल आज हमने सूत्र विधि से द्विघात समीकरण कैसे हल की जाती है इसके बारे में देखा, हल कराया आपको। आपने देखा होगा और शायद समझ भी आ गया होगा। इसका घर पे अभ्यास करिए 2-4 क्वेश्चन और लेकर के। ठीक है। अब हम अगले टर्न पे विविधकर को लेकर के उनके मान कैसे हों तो क्या होंगे, मूल कैसे होंगे, यानी मूलों के लक्षण के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले टर्न पे हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।